नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। हाल ही में एक लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। उस पर अपने अस्तित्वगत होने का आरोप लगाते हुए, यानी पैदा करने का आरोप, साथ ही भाई बहनों का यौन उत्पीड़न भी किया। लड़का केरला राज्य से है और ड्रग एडिक्ट है। राज्य का नाम लेना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि पिछले कुछ सालों से केरला में ड्रग अब्यूज के केसेस बहुत बढ़ गए हैं और उनसे संबंधित हिंसा के मामले भी मीम्स बन रहे हैं। उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता केरला की। वास्तव में ऐसा हुआ भी है। आंकड़े बताते हैं 2024 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 यानी कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत केरला में 24,517 केसेस रजिस्टर किए गए। वहीं पंजाब में 9,734 केसेस रजिस्टर हुए। लोगों का मानना है कि केरला इस वक्त ड्रग एपिडेमिक की चपेट में है, जो घरों और स्कूलों की दीवार को तोड़ चुका है। केरला हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने हाल ही में कहा, हम ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जहां राज्य विधानसभा को अपने नियमित कार्यों को निलंबित करके इस सामाजिक संकट पर विचार करना पड़ा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सत्र निलंबित किया गया क्योंकि ये अब स्कूलों तक पहुंच चुका है। यही वास्तविकता है जिसका हमें सामना करना होगा। हम इसे टालते आ रहे थे ये कहकर कि केरला में ऐसा नहीं हो रहा है। न्यायमूर्ति अरुण ने आगे कहा कि केरला में 2021 से 2024 के बीच मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में 330% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा गांजे से सिंथेटिक ड्रग्स की ओर महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। ये विषय मात्र केरला में ही नहीं बल्कि संसद में भी चर्चा का कारण बन चुका है। केरला में नशे की स्थिति कितनी भयावह है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि नशे के आदी लोगों में डॉक्टर से लेकर स्कूली बच्चे तक शामिल हैं और शैक्षणिक संस्थान नशे के अड्डों के रूप में उभर रहे हैं। अब नशीले पदार्थ कैंडीज और आइसक्रीम के रूप में भी उपलब्ध है। यानी अब आपका बच्चा वास्तव में कोई कैंडी खा रहा है या आइसक्रीम खा रहा है या नशा कर रहा है, कहना मुश्किल है। इस समय केरल में ड्रग टेस्ट किट की बिक्री तेजी से बढ़ गई है। अब किसी ड्रग विक्रेता को खोजना मुश्किल नहीं रह गया है। केरला के विपक्ष के नेता ने बताया कि ऑर्डर देने के 15 मिनट के भीतर पसंद की दवा यानी ड्रग्स प्राप्त की जा सकती है। तेजी से डिलीवरी के लिए गिरोह सुपर बाइकों का उपयोग कर रहे हैं। ज्यादातर लेन देन बिना किसी आमने सामने की बातचीत के हो जाते हैं और इसमें डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी का भी उपयोग किया जाता है। ऑफलाइन पुलिस ने केरला में लगभग 1300 ड्रग तस्करी के ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की है। अब सवाल है कि केरला में इतने ड्रग्स आ कहां से रही? जवाब है बेंगलुरु, चेन्नई और केरला की 590 किलोमीटर लंबी समुद्र रेखा। इसके अलावा डार्क वेब और कुरियर सेवाओं के जरिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके जर्मनी, फ्रांस और थाईलैंड सहित अन्य देशों से ड्रग्स खरीदी जा रही है, जिससे पहले से ही जटिल गुमनाम लेन देन की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। कुल मिलाकर स्पष्ट है कि केरला एक ड्रग क्राइसिस में है। 2025 के पहले महीने में केरल में लगभग 2000 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए। 2024 में कुल 24,517 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2023 में यह संख्या 30,697 थी। पिछले 4 वर्षों में राज्य में 87,101 नशीले पदार्थों से जुड़े मामले दर्ज किए गए, जिनमें 93,599 गिरफ्तारियां हुई। इसके विपरीत इससे पहले के 4 वर्षों में 37,228 मामले और 41,378 गिरफ्तारियां हुई थी। ये जानकारी मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राज्य विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों में दी। हालांकि विजयन का तर्क है कि मामलों की बढ़ती संख्या केरल की प्रभावी कार्रवाई और मजबूत मादक पदार्थ विरोधी उपायों का प्रमाण है। नशा ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति को, राष्ट्र को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। अंग्रेजों को चीनियों पर जब अधिकार जमाना था तो उन्हें अफीम का नशा चटाया था। भारत के अलग अलग राज्यों में बढ़ते नशे के मामले और इनको बढ़ावा देने वाला सामाजिक और फिल्मी कल्चर चिंता का विषय है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।